हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित 2023 सेट संख्या 1 पेपर कोड है देवी। पहला प्रश्न दिया है खंड आ का किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये और बी के लिए दिया है। चार ऑप्शन दिए हैं। ये बराबर मासा ये बी गुणे बी, बी दिया है ये गुणे बी बराबर लासा ए बी, और सी दिया है बी बराबर मासा ए बी गुणे लासा ए बी, और डी दिया है ये गुणे बी बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे लासा ऑफ ए बी। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए कोई भी धनात्मक दो पूर्णांक संख्या दिया हो, इसके लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ये गुणे बी पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या ये है, दूसरा बी है, तो ये गुणे बी बराबर होगा एलसीएम ऑफ ये बी गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी। इस कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? पहले का ऑप्शन नंबर डी सही, पहले का ऑप्शन डी सही। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भागफल सदैव क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसमें कौन सही रहेगा? क्वेश्चन पहले दूसरे का बी सही रहेगा। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा दिया है यदि यम बराबर 5 हो, यम का मान कितना है? 5, और यन का मान दिया है यम प्लस 7, यम बराबर 5 के और यन बराबर यम प्लस 7। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? अंडर रूट यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर। हमें मान ज्ञात करना है अंडर रूट एम का स्क्वायर धन एन स्क्वायर का मान कितना होगा। तो पहले यन का मान ज्ञात कर लें। यन बराबर हो जाएगा, यम का मान कितना है? 5, तो 5 धन 7, 7 5 12। यन का मान 12 होगा, यम का मान 5। अब मान ज्ञात करें किसका? अंडर रूट एम का स्क्वायर धन एन स्क्वायर। यम के स्थान पर कितना रखा जाएगा? यम का मान है 5, 5 का स्क्वायर धन यन का मान है 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाला जाए। अब 169 का वर्गमूल 113 गुणे 13 इसका गुणनखंड बनेगा, एक गुणा बनेगा, आएगा कितना? 13 आ जाएगा। तो अंडर रूट यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर का मान कितना आया? 13 आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। कोई परिमेय संख्या है, इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा? पहला ऑप्शन दिया है 1 2, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है डी अपरिभाषित। मतलब इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा, अपरिभाषित। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, किसी परिमेय संख्या के
समतुल्य किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या होंगी। जैसे तुमसे कोई कहे 2/5 ये समतुल्य परिमेय संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 2/5 में 2 से गुणा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। 3 से गुणा करो 2/5 में तो 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15। ऐसे अनेकों परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही। चौथे का कौन सा सही होगा? डी। अगला प्रश्न है 5वां, a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो चार कंडीशन दिया है। रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दो युगपत समीकरण दिया है। दो युगपत समीकरण, पहला समीकरण है a1 x धन b1 y धन c1 बराबर किसके? 0। पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा क्या है? दूसरा है a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है। इसमें कंडीशन दिया है यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2 के, तो इनकी रेखाएं क्या होंगी? इनके द्वारा बना ग्राफ कैसा होगा? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 तो रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? रेखाएं समपाती होंगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पांचवे का कौन सही होगा? बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन सी संख्या है ये हमें बताना है। तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और मान के भी लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन कौन दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 1/3 भाग, तो माना हुआ संख्या मान के लगा लेते, माना हुआ संख्या बराबर माना हुआ संख्या x है। अब प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 1/3 भाग किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार संख्या का 1/3 संख्या का 1/3 बराबर किसके है? प्रश्न में कितना दिया है? 21 दिया है। तो संख्या हमने क्या माना है? x माना है। x गुणे 1/3 बराबर 21। क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा 21 तिया 3 3 3 3 दूना 6 63। तो संख्या क्या होगी? वह
63 होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7वां दिया है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर धन 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या है? किसी भी द्विघात समीकरण का या किसी भी समीकरण का जो मूल दिया रहता है वह मूल दिए गए समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो यहाँ मूल कितना दिया है? समीकरण बराबर दिया है x की पावर 2 धन 2x और माइनस कितना p बराबर किसके? 0 के। इसका एक मूल -2 है। मूल कितना दिया है? मूल बराबर -2। तो हमें p का मान ज्ञात करना। हमें p का मान ज्ञात करना। तो दिए गए समीकरण में x बराबर -2 रखने इस बार -2 रखने x के स्थान पर क्या रखा जाए? -2 रखा जाए। तो -2 का होल स्क्वायर धन 2 गुणे -2 और माइनस p बराबर किसके? 0 के। -2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। -2 का प्लस 2 से गुणा -4 होगा और माइनस p और बराबर किसके? 0 के। यहाँ देखो 4 में से 4 निकालो कितना बचेगा? 0। माइनस p बराबर 0 के। तो p का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। p का मान कितना आएगा? 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, ये सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो उनके त्रिभुज होंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो 8वें का कौन सा सही होगा ऑप्शन? 8वें का समरूप होंगे, सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 दिया है x अक्ष पर स्थित यौम बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो x का मान तो कुछ होगा लेकिन y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर x का मान तो होगा तो x का मान मान लेते हैं x ही। x पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x और कामा y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। अब इस बिंदु से दो बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। एक बिंदु का निर्देशांक है 2, -5, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -2, 9। तो इस बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु है x, 0 और एक बिंदु दिया है तुम्हारा 2, -5 और दूसरा बिंदु दिया है कितना? -2, 9। दोनों समान दूरी पर स्थित है। इस बिंदु से इस बिंदु और इस बिंदु पर ये दूरी इस दूरी के क्या है? बराबर। इसको मान लेते हैं वो ये इसको b मान लेते हैं। तो हमें OB बराबर दिया है। OB बराबर किसके है? OA के। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर अंडर रूट OB का मान हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर धन
-5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा इसी प्रकार -2 और यक्स माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा दोनों तरफ से। तो हो जाएगा यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने ये हो जाएगा 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर धन -5 में से 0 गए -5 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर होगा -2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर धन 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 धन x का स्क्वायर -2 2 दूना 4x हो जाएगा। -2 ये भी मतलब 4x हो जाएगा। 4 धन x स्क्वायर माइनस 4x -5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये दोनों माइनस है तो माइनस का अमल करेंगे प्लस हो जाएगा, वर्ग लगा है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a तो 2 दूना 4x हो जाएगा। 9 9 81 हो गया। x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, पक्षांतर करोगे कट जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा -4x धन 25 बराबर 4x धन 81 बचे। 4x को इधर ले आते हैं तो -4x बराबर 81 माइनस कितना हो जाएगा 25। 4 4 8x बराबर किसके 81 में से 25 निकालिए, 1 माह से 5 निकल 11 माह से 5 निकला कितना बचेगा, 11 माह से 5 निकल गया 6 बचा। यहाँ बचा 7 7 में से 2 निकला 7 में से 2 निकला 5 बचा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 56 बटे -8। -8 से जब भाग करेंगे तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। x का मान -7 आ गया। तो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक x का मान 0 तो x का मान -7 और कामा 0 -7 का मान 0 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा किसके बराबर है, AB भुजा AC के बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर है AC की। त्रिभुज ABC बनाइए ABC, AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर दिया है। तो हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कोण B बड़ा है कोण C से, कोण B बड़ा है कोण C से। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर भुजा AB बराबर है भुजा AC के तो कोण B हमारा बराबर होगा कोण C के। तो पहला ऑप्शन क्या हो, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कोण B इज लेस देन कोण C से, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कोण B बराबर कोण C के, कोण B बराबर कोण C के। यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। AB बराबर दिया है किसके, BC। AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C है, और BC AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B है। कोण C और कोण B आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसका, C सही। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है
त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण भी कौन सा कोण होगा? 120 अंश होगा, 90 अंश होगा, 60 अंश होगा या 15 अंश होगा? इसमें दिया है। तो त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं की माप दी है। एक भुजा की माप AB बराबर कितना है? 6√3 दिया है। AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। यहां देखो, यहां से हम AB का स्क्वायर निकालेंगे तो AB का मान जब 6√3 सेंटीमीटर है तो AB स्क्वायर का मान होगा 6√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 का वर्ग 36 हुआ, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। 36 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108। कितना है? 108। अब AC का स्क्वायर याद करेंगे। AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12 मतलब 144। अब BC का मान याद करें। BC बराबर 6 दिया है तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो पहले हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और ये चेक करेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर से दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखो बड़ी भुजा क्या है? इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, अन्य दो छोटी भुजा क्या है? एक AB है, एक BC है। तो यहाँ निकालेंगे AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AB किसके बराबर दिया है? AB का स्क्वायर आया है 108। इसमें हम जोड़ेंगे BC का स्क्वायर। BC किसके बराबर दिया है? 36। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 36 और 108 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 144 मिल जाएगा। और 144 किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है। यहाँ मिल जाएगा हमको AC स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। और बड़ी भुजा क्या होती है? वो कर्ण का है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में बड़ी भुजा क्या है? AC हो जाएगा तो बचेगा ये B। तो B कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश। AC का मान 12 और BC का मान 6। AB का मान कितना दिया? 6√3 और BC का मान कितना दिया है? 6 सेंटी। तो कोण B कितने अंश का होगा? 90 अंश का। अतः कोण B बराबर 90 अंश। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? कोण B बराबर B वाला। B सही है। 11 का B सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। ये का मान दिया है ये √3, B का मान दिया है 3a और C का मान दिया है 3√a और D का मान ये दिया है। अभी एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज मान लिए, इसमें AB बराबर BC के और BC बराबर CA के, तीनों भुजाएं आपस में समान हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ये BC मतलब AB भुजा AC बराबर है और BC, तीनों भुजाएं आपस में समान है। हमें याद करना प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, प्रत्येक भुजा की माप भी दी है 2a, इसकी माप भी 2a, ये 2a। मतलब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC बराबर 2a की। यहाँ रचना करेंगे हम, क्या करेंगे? शीर्ष ये से भुजा BC पर एक लंब डालेंगे। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से खींची गई मध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और कोण को ही बांटती है और इस पर 90 अंश का कोण बनाती है, लंबवत होती है।
तो 2 ये है तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, ये हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये। यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु है डी, हमें ज्ञात करना है एडी की मान। तो यहाँ देखो एडी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले में बीडी मालूम होना चाहिए। बीडी कितना होगा, ये के बराबर, बीडी बराबर सीडी बराबर ये के होगा। अब लेंगे त्रिभुज ए डी बी में कोण डी बराबर 90 अंश, अतः पाइथागोरस प्रमेय से एडी का स्क्वायर धन बीडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। एडी का मान ज्ञात करना है, एडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। एबी किसके बराबर दिया है, एबी का मान 2a दिया है, 2a का स्क्वायर। बीडी किसके बराबर दिया है, ये का स्क्वायर। 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकलेगा, कितना बचेगा, 3a का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर आ गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से एडी बराबर हुआ √3a का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो गया, और √3 इकाई, मतलब समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से खींची गई मध्यिका की लंबाई कितनी होगी, ये √3 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये √3 ऑप्शन नंबर ये 12 का ये सही, 12 का ये सही। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है साइन ये बराबर काश ये हो तो ये का मान ज्ञात करना। साइन ये बराबर काश ये हो तो साइन कितने अंश का मान काश कितने अंश के मान के बराबर होता है, साइन 30, यहाँ देखिए साइन ये बराबर काश ये, इसको मिटा दें। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है हमको, साइन ये बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, साइन ये बराबर किसके, काश, साइन ये बराबर काश ये की। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो साइन ये बटे में हो जाएगा काश ये, यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है काश ये और गुणे में 1। अब साइन ये बटे काश ये किसके बराबर होता है, tan ये, और tan ये बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो ये का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश, ये का मान 45 अंश हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही, 13 का सी सही।